मित्रों, दिल्ली के शराब घोटाला के मामला सामने उभर कर आया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस शराब घोटाला में साजिश किए हैं, उसका पर्दाफाश हुआ है। देखिए, आज से करीब 2 साल पहले शराब घोटाला के मामला दर्ज हुआ था, जिसमें अरविंद फार्मा के मालिक शरद रेड्डी के ऊपर शराब घोटाला के मामला दर्ज हुआ था। उसी शराब घोटाले को मामला में मनीष सिसोदिया करीब 2 साल से जेल में हैं और सत्येंद्र जैन ने जेल में हैं। और इन लोगों को बाद शरद रेड्डी जो दिल्ली के शराब के कारोबारी हैं, उनका गिरफ्तारी होता है ईडी के द्वारा। फिर मामला कोर्ट में जाता है तो शरद रेड्डी ने कहते हैं कि हमारे पीठ में दर्द है। तो शरद रेड्डी के कहने पर ईडी ने भी कहे कि हाँ, इनके डांड में पीठ में दर्द है, इनको बेल दे दिया जाए। फिर उसके बाद शरद रेड्डी बाहर आते हैं तो कहते हैं कि ईडी को दबाव पर, सीबीआई इनकम टैक्स के दबाव पर, नरेंद्र मोदी अमित शाह के दबाव पर शरद रेड्डी ने कहे कि अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ के हमने रिश्वत दिए, जबकि जांच में आज तक कुछ नहीं खुलासा हुआ है। और सीबीआई इनकम टैक्स सीएजी के द्वारा अरविंद केजरीवाल के घर छापा भी ये लोग मारे तो कुछ नहीं मिला, केवल 70,000 रुपया मिला। अब बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है कि शरद रेड्डी ने किसको पैसा दिए रिश्वत के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा के रूप में किसको पैसा दिए, वह बात सामने उभर कर आ रहा है और आ गया है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मरलेना ने खुलासा की है कि छापा मारने से पहले जेल में गए, तब तक शरद रेड्डी से ईडी ने पूछ रही थी तो वो बता रहे थे कि नहीं, अरविंद केजरीवाल से हमको कोई ताल्लुक नहीं है, उनसे हमको आज तक मुलाकात भी नहीं हुआ है। जब जेल से बाहर आते हैं तब कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को हमने पैसा दिए हैं और ईडी ने उनको सरकारी गवाह बनाकर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर ली है। जबकि शरद रेड्डी ने 50 करोड़ का रिश्वत दिए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा रिश्वत दिए हैं चंदा के रूप में। अब आप ही लोग बताइए कि जिस मनी ट्रेल को पता नहीं चल रहा था और तलाश था, वह जानकारी सामने
उभर कर आ गया है। आतिशी मारलेना ने इसको खुलासा की है कि शरद रेड्डी ने भाजपा के नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के खाता में 50 करोड़ का रिश्वत दिए हैं चंदा के नाम पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। अब आप ही लोग बताइए कि रिश्वत लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेल गए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। ये कहाँ के न्याय है? मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करने को दावा करते हैं और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला किए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। विश्व के सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा रिश्वत लेकर चंदा के नाम पर मालामाल हो गए नरेंद्र मोदी और अमित शाह। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह के साजिश और नरेंद्र मोदी अमित शाह के जो ये बिकाऊ दलाल सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी ने भारत के विपक्षी दलों को बगैर कोई सबूत को, बगैर कोई प्रमाण को रेड मारकर और गिरफ्तार करके रिमांड पर रखना, जेल में भेजना, किसी को छवि को धूमिल करना, ये कैसे लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, संविधान को, नियम को उल्लंघन कर रहे हैं इस भारत के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। कि जो लोग दोषी है उन लोगों को ऊपर एफआईआर नहीं करते हैं। क्या हुआ? मेहुल चोकसी को, नीरव मोदी को, ललित मोदी को, विजय माल्या को, विनोद अडानी को, सब सारे ये लोग भारत के डकैत है। सारे भारत को पैसा लूट कर लेकर विदेश चले गए और नरेंद्र मोदी इन लोग के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं और कराते हैं? और कहाँ सोए रहते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी? और जो निर्दोष है उनको मोदी जी आप जेल भेजेंगे? ये कहाँ की न्याय है? और मैं पूछना चाहता हूँ इस भारत के न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट के सभी सीएजी और जजों लोग से कि ये आप लोग क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? इतना बड़ा खेला कर रहे हैं ये लोग, साजिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इन लोग के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं कराते हैं? जबकि मामला सामने उभर कर आ गया है कि शरद रेड्डी से रिश्वत लिए हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और 50 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर भाजपा के खाता में शरद रेड्डी ने रिश्वत दिए हैं चंदा के नाम पर। तो गिरफ्तार करें इस भारत के सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के लोग। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को और भाजपा में जो लोग लुटेरे हैं, लूट लूट कर भाजपा में जो चले जाते हैं, सबका पाप भाजपा वाले धुला देते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए ना, महाराष्ट्र में अजीत पवार जब भाजपा में नहीं थे तो सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के लोग कहते हैं कि 70-100 करोड़ का घोटाला किए हैं अजीत पवार। और जब भाजपा में चले आए तो सारे घोटाला और भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये है भाजपा के लोगों को दगाबाजी और साजिश, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साजिश। क्या बताया जाए? लोकतंत्र को
धज्जियां उड़ा दिए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, खत्म कर दिए हैं संविधान को। ये लोग कुछ नहीं पूछते हैं, संविधान को ये लोग खिलवाड़ कर कर रख दिए हैं, लोकतंत्र को खिलवाड़ बना दिए हैं ये लोग। शराब घोटाला के मनी लॉन्ड्री को जो तलाश था, वो मामला तो सामने उभर कर आ गया है कि शरद रेड्डी ने किसको पैसा दिए हैं और कौन लिया है। तो जब जानकारी सामने उभर कर आ गया है कि भाजपा के लोग लिए हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह शरद रेड्डी से इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा रिश्वत लिए हैं चंदा के नाम पर, तो क्यों नहीं ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई सीएजी गिरफ्तार करते हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह के और जेपी नड्डा को। मित्रों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और लाइक करें, सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को घंटी दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करने में हमारी मदद करें और भाजपा को हराने के लिए हम सभी लोग एकजुट हों, क्योंकि संविधान खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है। मित्रों, मैं सभी लोग से आरजू और विनती करके कहता हूं कि आने वाले समय बहुत खराब है, इसलिए संविधान को रक्षा करना हम सभी लोगों को कर्तव्य है। अरविंद केजरीवाल जी जेल से मैसेज भेजे हैं अपने पत्नी के पास दिल्ली के जनता के लिए कि दिल्ली के जनता खामोश न रहे, मायूस न हो, हमारे आशीर्वाद और हमारे काम दिल्ली के जनता के साथ है। और उन्होंने ये भी कहे हैं कि पानी के कुछ समस्या दिल्ली में है, जिसको आतिशी मारलेना ने सुधार करे और दिल्ली के जनता को हर दुख सुख में शामिल रहे। वाह अरविंद केजरीवाल जी, धन्यवाद आपको कि आपने दिल्ली के जनता से इतना स्नेह और प्रेम रखते हैं। सबका अधिकार एक समान, न्याय मिले सबको सम्मान, यही था अम्बेडकर साहब जी के अरमान। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।